जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि पटना सिविल कोर्ट की बहाली जो है आज से 8-10 महीने पहले बहाली जो है निकली हुई थी या 1 साल से ज़्यादा हो गया उस बहाली का निकला हुआ, लेकिन आज तक जो है उस बहाली का एग्ज़ाम नहीं हुआ। जिसमें क्लर्क की वैकेंसी थी, जिसमें प्यून की वैकेंसी थी, स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी थी। तो इसलिए जो है बिहार सरकार जो है अभी तक उस बहाली के बारे में कोई सूचना तक जारी नहीं हुआ है, कोई नोटिफ़िकेशन तक जारी नहीं हुआ है। जिसमें 7,600 कुछ बहालियाँ निकली हुई थी, मात्र 7,000 के करीब बहालियाँ निकली हुई थी, जिसमें प्यून और चपरासी की बहालियाँ थी, स्टेनोग्राफ़र की बहालियाँ थी। इसके बावजूद भी 7 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। 7 लाख, समझिए कि एक चपरासी की बहाली के लिए, एक क्लर्क की बहाली के लिए जहां 7,000 पद निकाले जाते हैं, वहां पर 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उस बिहार में की दशा आप समझ सकते हैं कि उस बिहार की दशा क्या हो सकती है, जहां पर चपरासी की बहाली के लिए 7,000 पद पर 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसका भी एग्ज़ाम जो है आज तक नहीं लिया गया है। साल भर होने को हैं, 1 साल से के करीब पहुंचने वाला है, लेकिन आज तक उस बहाली का कोई आता पता नहीं है। वो बहाली हो गया या फिर बहाली को बेच दिया गया उन लोगों के थ्रू जो लोग बहाली खुद से कर लेते हैं, दलालों के थ्रू बेच दिया गया। लेकिन बिहार सरकार उस बहाली पर आज तक बिहार सरकार का कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया कि उसका एग्ज़ाम होगा या फिर बहाली को बेच दिया गया। बिहार में ऐसा होता है कि बहालियों को लोग बेच देते हैं। तो बहालियों को बेचने के बाद होता क्या है कि जो लोग पैसे देते हैं 10 लाख 12 लाख रुपया चपरासी के लिए, तो उसका बहाली हो जाता है और वो फिर से नौकरी करने लगता है और नोटिफिकेशन जो बहाली का निकलता है उसका कोई अता पता नहीं रहता है। इसलिए कि आज ही नहीं, बिहार में ऐसे हज़ारों बहालियाँ आई है जिनका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्यून्स की बहाली आई थी जिसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे विभागों में प्यून्स की बहाली निकलती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है और फॉर्म भरवाने के बाद ना तो एग्ज़ाम होता है, ना इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट जो है जिनसे पैरवी रहता है उनकी नौकरी कर दी जाती है और उनको पेमेंट मिलना चालू हो जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा, उन बेरोजगारों का क्या होगा जो 800 और 600 रुपये देकर फॉर्म फिलअप किए हैं 7 लाख के लिए। समझिए 7 लाख अगर फॉर्म हुआ है तो 800 रुपया उस चपरासी की बहाली के लिए और क्लर्क की बहाली के लिए लगता था। उस समझिए कि बिहार सरकार के खाते में कितने पैसे गए होंगे। तो समझिए कि 7 लाख बहाली का फॉर्म फिलअप हुआ है और 7,000 फॉर्म निकला था, तो 7-7 49 4 करोड़ के करीब 40 करोड़ के करीब रुपया जो है बिहार सरकार के खाते में गया होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जो है बिहार सरकार को एक प्यून की बहाली से मिल जाता है और बिहार सरकार उस बहाली को नेगलेक्ट कर देती है। उस बहाली को ना तो उसका कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, ना एडमिट कार्ड जारी होता है, ना उसका एग्ज़ाम होता है, ना इंटरव्यू होता है। बिहार सरकार चुपचाप पैसे खाकर बैठ जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बेरोजगारों को एक तो नौकरी नहीं मिल रहा है, ऊपर से बेरोजगारों के पैसे भी लूटे जा रहे हैं। तो ये बिहार सरकार का कारनामा जो है, इस पर आप लोग आवाज़ ज़रूर उठाइएगा ताकि जो है जो फॉर्म भरे हैं उनको वो एग्ज़ाम देकर आएँ तो उनको विश्वास हो जाए, उनको वो ये आश्वस्त हो जाएं कि हमने कम से कम एग्ज़ाम दिया, बहाली हुआ या नहीं हुआ, नौकरी हुई या नहीं हुई, मैं फेल हुआ पास हुआ, उसके बारे में जो है वो लोग सोचें। और जो है बिहार सरकार पैसे लेकर उस बहाली को ही ख़त्म कर देती है, उस बहाली का कोई अता पता नहीं चलता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार बेरोजगारों को बरगला ही नहीं रही है, नौकरी ही नहीं दे रही है, बल्कि उन्हें लूट भी रही है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।